नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी खबर वो अच्छी खबर है और वो है कोरोना से जुड़ी हुई। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। शुरुआत में यह वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी, जिनकी संख्या 3 करोड़ है। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तीसरे फेज में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। दूसरी तरफ तीसरे फेज में करीब 27 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा। देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, तैयारियों का जायजा लिया और बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और कई सीनियर ऑफिसर भी शामिल हुए। और इस खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, काफी अच्छी खबर इसके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि 2020 जब गुजर रहा था तो 2021 से यही उम्मीदें की जा रही थी कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर खबर आए। 2 तारीख को इसके संकेत मिले, 8 तारीख को इसके संकेत मिले और आज यह स्पष्ट हो गया है 16 जनवरी को यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा। किस तरह से तैयारियां की गई हैं और सरकार किस तरह से इस पूरे बड़े वैक्सीनेशन को, देशव्यापी एक बड़े हम इसे कह सकते हैं एक अभियान को अंजाम देगी? जी देखिए, बिल्कुल 16 जनवरी वो तारीख होगी जब औपचारिक तौर पर भारत में पहली बार वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। इसके पहले ही सरकार ने कई सारे ड्राई रन किए। जो 4 महानगर हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पहली सूची में है, महाराष्ट्र की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है और चेन्नई और बेंगलोर जैसे जो इलाके हैं, वहाँ पे सरकार की कोशिश है 16 तारीख से पहले हेल्थ वर्करों के लिए कैंप लगाए जाएंगे। अलग अलग जगहों की वेरिफिकेशन हो रही है, रेक्टिफिकेशन हो रहा है और सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि सरकार के लिए सबसे आसान बात यह है कि टीकाकरण का सबसे बड़ा अगर अनुभव किसी देश को है तो भारत को है, क्योंकि यहाँ पोलियो और टीबी जैसे अन्य टीकाकरण का सफल प्रयोग किया गया है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को लेकर के, इसके वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर के, इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उससे सरकार ने 6 महीने पहले से ही तैयारी कर दी थी और सरकार ने अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसका ब्लूप्रिंट दिया गया है। अब 16 जनवरी से उनको जमीन पर उतारना है और पहले दौर में जो टीकाकरण लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों में होगी और एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल इसके साथ ही अभी भी बने हुए हैं कि क्या प्रधानमंत्री इस टीके की औपचारिक शुरुआत करवाएंगे या क्या राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। इससे बिल्कुल बचा जा रहा है सरकार की तरफ से, इसका राजनीतिकरण भी होगा। लेकिन एक अच्छी बात देश के लिए है कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होंगे, वो भी ओल्ड एज सेक्शन में जो 50 साल के ऊपर के हैं और जो मेडिकल कर्मी है, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। जी, बहुत शुक्रिया ऋषिकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इसके चरण पूरे होंगे, पहले चरण में किनको वैक्सीन दी जाएगी। सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर, इसके कार्यक्रम को लेकर, उनको जरूर अगर हम दरकिनार करें तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है पूरे देश के लिए। देश की जनता को इस खबर का इंतजार था और आज ये तय हो गया है कि अब 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 2 ड्राई रन हुए, 2 तारीख को और 8 तारीख को वो सफल रहे।